सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम में बीएससी फोर्थ सेम में बेसिक हिंदी में हानुष नामक नाटक रखा गया है। आज हम इसी हानुष नामक नाटक के 15वें भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को इस 15वें भाग में सभी को स्वागत है। तो छात्रों, मैंने अभी तक जो 14वीं भाग तक जो हानुष नाटक का मैंने विषय वस्तु या घटनाक्रम आपको बताया। देखिए, भीष्म साहनी का हानुष नामक नाटक, यह एक प्रसिद्ध नाटक है। हानुष इस नाटक के प्रधान पात्र है। कात्या यानी हानुष की पत्नी और नाटक का सहपात्रा है। साथ साथ लॉर्ड पादरी इस नाटक में आता है। जेकब यानी घड़ी बनाने वाले यानी हानुष का एक सहयोगी है। जॉन, जॉर्ज, टाबर, शिवचेक, हुसाक आदि सभी व्यापारी लोगों का पात्र भी इस नाटक में आता है। साथ साथ राजा, पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी इत्यादि पात्र भी इस नाटक में आते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हानुष एक गरीब स्वाभिमानी एक कलाकार, जिन्होंने अपने 17 साल के कड़ी मेहनत के बाद जो उन्होंने घड़ी बनाया, घड़ी का उद्घाटन का समारोह हुआ। उस समारोह में राजा ने जिस तरह से हानुष को उन्होंने तो इनाम तो दिया, उसके साथ साथ हानुष का शारीरिक तौर पर उसे विकलांग भी कर दिया, यानी उसे दोनों आंखें निकालने का उन्होंने हुक्म दिया। उसी तरह से हानु के दोनों आंखें निकाले गया। और आंखें निकालने के बाद जिस तरह से घटनाक्रम आते हैं, हानुष अपने आप में बहुत क्रोधित है, बहुत राजा के ऊपर गुस्सा जाहिर करते हैं। और इसी तरह से एमिल जो पात्र आता है, जो हानुष का हितैषी है, वह बार बार कात्या से कहता है कि आप इस तरह से इस माहौल में यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि राजा ने जिस तरह से घड़ी तो नगर पालिका पर लगाई गई, उन्होंने हानुष को कहा कि ये घड़ी देखभाल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। जो अंधा आदमी जो ठीक तरह से चल नहीं पाता, तो आखिरकार घड़ी की देखभाल कैसे करेगा, यह भी यह एक सवाल ही है। जिस तरह से हानुष को जिस तरह से आंखें निकाला गया, उसके बाद जो हानुष के जीवन में जो घटनाक्रम हुआ, हानुष की एक बार उन्होंने राजा की सवारी में गाड़ी में बीच में आ गया तो उनको मामूली चोटें आ गई। और जिस तरह से अब हानुष की घड़ी बंद हो गई है, लोगों से आवाज आ रही है और हानुष बहुत डरा हुआ है। इसी कारण दो अधिकारी हानुष को आकर उस घड़ी को ठीक करने के लिए जब राजा कहा, तो अधिकारी हानुष को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद जो हानुष है, वह उस अधिकारी से कहते हैं कि आखिरकार जो मैं ही घड़ी बनाया है, मेरे घड़ी के सामने मुझे इस तरह से घसीट कर ले जाते हो। आखिरकार मैंने क्या गुनाह किया जिस कारण मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। एमिल जो है, कात्या को बार बार समझाने के बाद भी कात्या अंत में समझ जाती है। और हानुष इस देश को यानी इस प्रदेश को जाने के लिए कहीं न कहीं वह राजा से डरा हुआ है। वह बार बार यह कहता है कि हमें जाने के लिए मंजूर किसने दिया है, अनुमति हमने कोई नहीं दिया, तो हम कैसे जा सकते हैं। इस तरह से हानुष को देखिए, इस घटनाक्रम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हानुष के बारे में जो यह नाटक है, यानी इस नाटक का जो अंतिम भाग है, किस तरह से यह नाटक समाप्त होता है और हानुष कि कैसे है घड़ी अपने अंधे होते हुए भी अपनी एक कला को बचाने के लिए उनकी जो आखिरी प्रयास है, हम इस भाग में देख सकते हैं। हानुष को अधिकारी घड़ी के सामने ले जाते हैं। इधर जेकब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग जाते हैं। अधिकारी कहता है, हानुष घड़ी तुम्हारे सामने है, इसे ठीक करना ही होगा। बादशाह बहुत नाराज है हानुष। देखिए, अधिकारी बार बार हानुष से डरा रही है कि राजा बहुत नाराज है, आपको घड़ी ठीक करना ही होगा, क्योंकि घड़ी अब बंद हो चुकी है। अब बहुत सारे यात्रार्थी हमारे देश को आने वाले हैं, इसी कारण राजा ने आपको हुक्म दिया है कि घड़ी ठीक करना होगा। घड़ी बंद हो जाए तो रियासत को बहुत नुकसान नुकसान तुम्हें यह घड़ी ठीक करना ही होगा। इस तरह से अधिकारी कहते हैं। हानुष कहता है कि क्या मालिक, मैं आंखों के बिना घड़ी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। देखिए, हानुष बार बार अपनी हताशा, अपनी मजबूरी, अपनी तकलीफें वह अधिकारी के सामने प्रकट करते हैं, फिर भी कोई अधिकारी उनके बातों के ऊपर
नजर नहीं देते हैं। तो इस तरह से एक कलाकार जो अपने कड़ी मेहनत के बाद जो घड़ी बनाया, आखिरकार उनके साथ जो व्यवहार हुआ, इससे हानुश काफी दुखी है, उनका परिवार भी काफी दुखी है। हानुश भी अपने भावना के जरिए यह कह रहा है। देखिए इस नाटक में नाटककार ने हानुश नामक नाटक के प्रधान पात्र हानुश के जरिए भी यह उनकी हताशा को, यानी समाज के सामने नाटककार इस नाटक नाटककार ने नाटक पढ़ने वालों के सामने यह सवाल रखता है कि आखिरकार एक आदमी जिन्होंने घड़ी बनाया, उनके सामने ही किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारी फिर से कहते हैं कि इसके मरम्मत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। देखिए फिर अधिकारी कहते हैं कि इसको तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा, मरम्मत यानी असली करना, रिपेयरी करना। हानुश कहता है कि मुझे घड़ी के सामने ले चलो, घड़ी की बड़ी कमानी कहाँ पर है। अधिकारी कहता है कि मैं क्या जानूं कमानी क्या होती है। देखिए हानुश जिस तरह से घड़ी बनाने के लिए उसे जब कहा जा रहा है, तो हानुश, क्योंकि उनका सहयोगी अब जेकब भी नहीं है जो वो घड़ी जानता था, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया है, तो हानुश आखिरकार मजबूर होकर, न जाने उनकी लाचारी बार बार प्रकट करते हुए भी न सुनने वाला कोई नहीं है, तो आखिरकार उन्हें यह डर भी है कि आखिरकार राजा मुझे फांसी की सजा भी दे सकता है। इसी कारण वह अपना हताशा लेकर मजबूर होकर उस घड़ी के सामने अधिकारी को ले जाने को कहता है कि इसकी कमानी कहाँ पर है। तो अधिकारी कहता है कि अरे भाई, इसकी कमानी कहाँ पर क्या होती है हमें क्या पता। हानुस कहता है कि तुम मुझे घड़ी के मशीन के सामने ले चलो, बस यही घड़ी बड़ी मदद होगी। अधिकारी कहता है कि आओ मेरे साथ। दोनों जाते हैं। दूसरा अधिकारी आकर कहता है कि जेकब कहाँ पर भी नहीं है। देखिए अधिकारी सभी हानुस से बार बार यह पूछते हैं कि आखिरकार जेकब कहाँ है, कहाँ चले गया, न जाने आपने ही उसे कहीं पर भेज दिया है। फिर वो यह अधिकारी आता है, कहता है कि जेकब को हमने बहुत सारे ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहां पर भी पता नहीं है। अधिकारी हानुस से पूछता है जेकब कहाँ है। हानुस उत्तर देता है कि सुबह के वक्त जेकब मेरे साथ था, बाद में वह बाहर गया होगा, मुझे बताकर नहीं गया। देखिए हानुस कहता है न जाने वो कहां पर है, मैं क्या जानू, मैं जो अंधा आदमी हूं, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। तो अधिकारी को यह लगता है कि इन्होंने ही हानुस को कहीं पर छिपा रखा। अधिकारी कहता है कि तुम जरूर जानते हो जगह कहां पर है, तुम बताना नहीं चाहते क्योंकि तुम घड़ी ठीक करना नहीं चाहते। फिर भी वह अधिकारी हानुस से यह डराते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं जेकब कहां पर है, आप घड़ी को ठीक करना नहीं चाहते, इसी कारण आप जेकब के बारे में कुछ बोलते नहीं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। वह कहता है कि तुम किसे कहते हो कि हम उसे तुम्हारी मदद के लिए हाजिर करेंगे। देखिए वह अधिकारी हानुस से यह भी कहते हैं कि अगर आपने घड़ी ठीक नहीं किया तो आपका अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपको भी राजा की तरफ से फिर आपको हुक्म हो सकती है, आपको फिर सजा मिल सकती है। वह अधिकारी यह भी कहता है कि आप यह बताओ कि आपकी मदद के लिए कौन चाहिए। हानुस कहता है कि आप ही मेरी मदद कीजिए। अधिकारी अधिकारी कहते हैं बोलो क्या चाहते हो। हानुस कहता है कि मीनार के अंदर औजारों का बॉक्स होगा, उसे उठा लाइए। हानुस कहते हैं कि उस घड़ी में जिस तरह से घड़ी को रिपेयरी करने का एक जो बॉक्स है, जो थैला है हम कहते हैं, वहां पर होगा, उसे उठा लाइए। अधिकारी कहते हैं यह रहा औजारों का बॉक्स, लीजिए। हानुस कहता है कि अब आप मेरी मदद के लिए किसी आदमी को भेज दीजिए। हानुस घड़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए उसका लीवर कहाँ है देखता है। न जाने अंधा आदमी कितनी हताशा, कितनी कठिन परिस्थिति के ऊपर उस घड़ी को ऊपर हाथ फेरते हुए उसकी कहाँ कमानी टूट गई है, कहाँ उसकी पुर्जा टूट गया है, कहाँ उसका धुरा टूटा है, सब कुछ जानता है। उसका धातु कहाँ अच्छा है या नहीं है, वह सब कुछ हानुस देखता है। देखिए इस घटनाक्रम को हम जब देखते हैं, आखिरकार एक इंसान जिस तरह से डर के जिंदगी जी रहा है, जो ऑलरेडी परेशान में है, जिनकी आंखें नहीं है, फिर भी उस गरीब इंसान के ऊपर जिस तरह से अधिकारी हो या राजा का सत्ता यूं कहे, सब कुछ किस तरह से हानुस का दुरुपयोग करते हैं, या हानुस को जिस तरह से उन्हें बर्बाद करने की सब कुछ धमकाते हैं, यह साफ तौर से नाटककार ने इस नाटक के जरिए बताने की कोशिश किया है।
हानूस घड़ी को देखने के बाद कहता है कि इसका लीवर टूट गया है। अगर जेकब होता तो तुरंत ठीक कर देता। उसकी कमी कहाँ खल रही है? तो हानुस कहता है कि पता नहीं, इसका धूरा तो लीवर टूट गया है। अगर इस समय अगर जेकब होता तो अच्छा हो जाता, क्योंकि अब जेकब तो है नहीं। वहां पर एक आदमी को भेजा गया है, वह आकर हानुस से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। उसी संदर्भ में वहां पर हानुस की मदद के लिए किसी एक आदमी को भेजा गया है। वह आदमी कहता है कि अरे हानुस, आपकी मदद के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है, घड़ी बंद हो गई है, बहुत बुरा हुआ। वह कहता है कि हानूस, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, तुम्हारी आंखें निकाला गया, उसमें तुम्हारा क्या दोष था? देखिए, वो जो अधिकारी है, जो एक आदमी आया था हानूस को मदद करने के लिए इस घड़ी ठीक करने के मसले पर, वह आदमी हानूस की तारीफ करता है। हानूस के बारे में वह कहता है कि आखिरकार जो आपने घड़ी बनाया, इतना बड़ा शहर में नाम किया, राजा का पूरा यानी दुनिया में नाम रोशन किया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, आपके ऊपर जिस तरह से जुल्म किया गया, आखिरकार आपकी आंखें निकाल के आपका जो जिस तरह से आपका भविष्य बर्बाद किया गया, आखिर आपका दोष क्या था? वह आदमी हानुस से कहता है। वह आदमी हानुस के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। अब सहानुभूति व्यक्त करने का तो समय नहीं है, अब तो ऑलरेडी वह समय बीत चुका है। वह कहता है कि मैं आपकी क्या सहाय कर सकता हूँ? वो जो आदमी आया हुआ है वह हानुस से कहता है कि मैं आपकी क्या अब सहाय कर। हानुस कहता है कि तुम कौन हो? वह आदमी कहता है कि मैं इधर ही रहता हूँ, लोहार की काम करता हूँ। वह हानुस की तारीफ करता है। वह कहता है कि मैं आपकी क्या मदद करूं? तुम्हारी घड़ी तो बजती रहेगी। हानुस कहता है कि मुझे औजारों का बॉक्स दीजिए, उसमें अपनी घड़ी को ठीक करता हूँ। देखिए, वह जो आदमी है या वह हानुस को, जिस तरह हानुस कहते हैं कि वहां पर एक बॉक्स थैला है, वह दे दीजिए मुझे। घड़ी कहाँ पर क्या उसकी कहाँ टूट गई है, वह कैसे रिपेयरी करना है, उसकी मरम्मत कैसे करना है, हानुस कहता है कि मैं करूंगा, मुझे वो बॉक्स दे दीजिए। देखिए, जिस तरह से हानुस के साथ या उनके जीवन में यह बर्ताव हो रहा है, यह देखकर यह ऐसा लगता है कि यह तानाशाही हानुस को जीवन में जिस तरह से हानुस को के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, आखिरकार क्या कोई अपने ताकतवर व्यक्तियों के साथ कोई इस तरह से कर सकता है? तो राजा हो या अधिकारी हो, सब कुछ जानते हैं कि हानुस एक गरीब है, उनकी ताकत बिल्कुल कमजोर व्यक्ति है। उनकी मदद करने वाले, उनकी ओर से बोलने वाले, उनकी सहाय करने वाले अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इस कारण अधिकारी हो या राजा हो, बार बार हानुस से यहाँ पर डराने, उसे धमका पर कर ठीक घड़ी को ठीक करने को ही सोचता है। राजा हो या अधिकारी हो, सब यही चाहते हैं कि हानुस के भविष्य हो या हानुस के यानी खातिर उनका कोई तो प्यार तो नहीं है। सब कुछ यही चाहते हैं कि घड़ी ठीक होना चाहिए, हानुस भले उनकी परिस्थिति कैसे क्यों ना हो। हानुस कहता है कि कात्या, घड़ी का लीवर टूट गया है, इसे किसी ने तोड़ दिया है, हमें नया लीवर डालना पड़ेगा। हानुस कहता है कि कात्या, मैं तो घड़ी तोड़ने आया था। देखिए, जिस तरह से हानुस वह घड़ी के पास जाकर घड़ी को उन्होंने ठीक किया और उसे उसका लीवर कहाँ पर टूट गया उसे अच्छा किया, और उसके बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसका लीवर टूट गया था और उसे मैंने ही ठीक किया। लेकिन हानुस अपनी मन की बातें, वह अपने दिल की बातें बता रहा है अपनी पत्नी के, मुझे इस अब ऐसा जब मैं घड़ी के सामने ठीक करने गया था तो मेरे मन में इतना क्रोध था, गुस्सा था कि मैं यह सोच कर गया था कि आखिरकार घड़ी को तोड़ दूं, लेकिन हथौड़ा हाथ में लिया पर चला नहीं सका, मेरा मन नहीं हुआ। अब वह घड़ी मेरे सब की है। तो वह कहता है, देखिए, पूरे इस नाटक को जब हम देखते हैं तो इस नाटक में जो मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है, साथ साथ कलाकार की आखिरी ख्वाहिश जो है, हम यहीं पर देखते हैं कि आखिरकार हानुस के मन की बातें क्या है। हानुस के मन में आखिरकार इस नाटक के अंत तक जब हम देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हमें इसी लास्ट यानी अंतिम भाग में ही पता चलता है कि हानुस अपनी घड़ी बचाने के लिए जिस तरह से उनका प्रयास रहा है, आंखें निकालने के बावजूद भी जिस तरह से उनके मन में जो क्रोध था,
आखिरकार उस घड़ी के सामने जाकर वह क्रोध अपने आप को ठंडा करते हुए घड़ी को जिंदा करने का जो उनका प्रयास है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने घड़ी को तोड़ने के लिए प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने हथौड़ा हथौड़ा तो हाथ में लिया था लेकिन चला नहीं सका, क्योंकि हानुस जानता है कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी घड़ी जिंदा रहनी चाहिए। यही इस नाटक की विशेषता है छात्रों। अब वह घड़ी मेरी, वह हानुस अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह घड़ी अब मेरी और आपकी, पूरी रियासत की, सबकी है। उसी घड़ी के लिए लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपनी घड़ी को कैसे तोड़ सकता हूँ? जेकब अभी तक नहीं लौटा का क्या? देखिए, इस नाटक की जब हम विशेषता की जब बात करते हैं तो आखिरकार हानुस के मुंह से, नाटककार ने हानुस के मुंह से यह बात भी बताने का कोशिश किया है कि आखिरकार हानुस यह मान लेता है कि ये घड़ी मेरी नहीं है, हमारी सबकी है, रियासत की है, हमारे राज्य की है। उस जिस घड़ी के लिए ही लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस घड़ी के कारण लोग मुझे पहचानते हैं, तो यह घड़ी सबकी है। हानुस कहता है कि अगर जेकब होता तो घड़ी अभी तक ठीक कर देता, पर वह शहर छोड़ चुका होगा। हानुस घड़ी बनाने में व्यस्त है। कात्या थोड़ा आराम करने को कहती है। हानुस कहता है कि घड़ी बनाने के लिए दो चीजें लाना जरूरी है। वह बूढ़ा लोहार से आने को कहता है। हानुस अकेला अकेला घड़ी को ठीक करने को कोशिश करता है। उनके पास कोई भी नहीं आते, क्योंकि सभी को राजा से डर है। देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हानुस अकेला उस घड़ी के साथ ठीक करने के लिए अपने आप को कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके साथ कोई भी उन्हें सहाय करने वाले, मदद करने वाले कोई भी नहीं है। सभी को यह डर है। जो अभी एक आदमी आया था, जो अधिकारी आए थे अपने आप को मदद करने के लिए, वह हानुस से कह रहे थे। जब हानुस घड़ी को जब ठीक कर रहा है, घड़ी को ठीक करने में जब लगा है, तो उनके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि उसे, उन सभी लोगों को राजा से डर है। डर इस बात का है कि घड़ी कल के दिन अगर खराब भी हो जाए, अगर टूट भी जाए, अगर बंद भी हो जाए, तो राजा उन्हीं से कहेगा कि पहले किसने ठीक किया था, वह आदमी कहाँ है। राजा न जाने किसी के ऊपर भी अपना हुक्म चला सकता है। इसी कारण सबको अपने अपने जान बचाने की चिंता है। देखिए, यहाँ पर नाटककार ने यह महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उल्लेख किया है कि जब हानुस घड़ी ठीक कर रहा है, अपने आप को जिस तरह से घड़ी को ठीक करने में ले समय में व्यस्त हो चुका है, तो न जाने उनके मदद करने वाले यहाँ पर कोई नहीं है। हानुस घड़ी को अकेले ठीक करने में लगा है। उसी वक्त कात्या और आंख्या परेशान होकर हानुस के पास आती है। आखिर हानुस घड़ी चालू कर देता है। उसी संदर्भ में एक अधिकारी आता है, जेकब के बारे में पूछता है। हानुस न मालूम होने की बात कहता है। बार बार सभी अधिकारी, देखिए, अब ऑलरेडी हानुस तो अंधा हो चुका है। सभी अधिकारी यह भी चाहते हैं कि आखिरकार इस घड़ी बनाने में जो हानुस के साथ जो उनका सहयोगी था, जेकब था, उस जेकब को ढूंढने में लगे हैं कि आखिरकार उन्हें पकड़कर यहाँ पर काम किया ला जाए, न जाने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपा जाए। लेकिन सभी को जेकब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने जान बचाने के लिए जेकब वह शहर छोड़ के भाग गया है। उसी संदर्भ में कात्या और आंक्या परेशान होकर हानुस के पास आकर अपनी हताशा, अपनी परेशानी हानुस के सामने व्यक्त करती है। हानुस न मालूम, जैसे उसे बार बार जेकब की खबर पूछी जाती है, तो हानुस कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि जेकब कहाँ है। हानुस जेकब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं बताता है। अंत में वह अधिकारी कहता है कि तुम्हारा साजिश पकड़ी गई, तुम भी यहाँ से भाग जाना चाहते थे। तो आखिरकार वह अधिकारी हानुस से कहता है कि आखिरकार आपकी भी यहाँ पर चोरी पकड़ी गई है, कि अब आप बता रहे हैं कि जेकब नहीं है, तो आखिरकार जेकब भाग निकल चुका है, यानी भाग गया है, और आप भी शायद भाग जाने के फिराक में थे, आपकी चोरी पकड़ी गई। वह अधिकारी हानुस से कहता है। हानुस कहता है कि घड़ी तो बन सकती है या बिगड़ सकती है। जैसे हम इस नाटक का अंतिम पड़ाव यूं कहें कि वह कहते हैं कि अधिकारी हानुस अपनी बातें के साथ यह नाटक समाप्त होता है। हानुस कहता है कि यह घड़ी बन सकती है या बिगड़ सकती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं आपके सामने जो जिंदा हूँ, जेकब चला गया, घड़ी का भेद जिंदा है, यह बड़ी बात है। अधिकारी कहता है कि तुम्हें अगर सफाई देनी है तो राजा के पास जाकर दीजिए। अंत में हानुस कहता है कि कात्या, घड़ी चालू हो गई है, न जाने और कितने पड़ाव बाकी है। देखिए, इस नाटक के जो अंतिम भाग में नाटककार यह बताने का
कोशिश किया है हानुश के जरिए कि हानुश यह बता रहा है और भी कितने पड़ाव बाकी है, अब घड़ी चालू हो गई है कात्या, अब हमें क्या करना है, अपने भविष्य के बारे में हमें किस तरह से फैसला लेना है। कात्या से हानुश कहता है कि और भी कितने पड़ाव बाकी है न जाने, मैं तैयार हूं, जहां मन चाहे मुझे वहां पर ले चलो। इस तरह से हानुश के जरिए नाटककार ने यह बात कहने का कोशिश की। तो आखिरकार हानुश यह मान लेता है कि मुझे यहाँ पर रहना अब अच्छा नहीं है, और भी मुझे कैसे कैसे मेरे यानी मेरे लिए जो राजा मेरे ऊपर और भी कैसे कैसे हुक्म चला सकते हैं, और मुझे यहाँ पर रहना अब आगे अच्छा नहीं रहेगा। वह सब कुछ यहाँ से जाने के लिए हानुश आखिरकार तैयार हो जाता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि ले चलो मुझे, कहाँ ले जा, मुझे जाने के लिए कहती है, मैं तैयार हूँ। कहने के बाद नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, यह नाटक जो है हानुश की जीवन की सफलता का संघर्ष है। यह नाटक को हम यूं कहा जाए कि यह घड़ी की आविष्कार है। तो नाटककार ने इसे घड़ी के आविष्कार का नाम तो नहीं दिया, बल्कि इसका नाम हानुश रख दिया, क्योंकि यह हानुश के जीवन की एक छोटी सी कथा है। और आखिरकार हानुश के जीवन में क्या कुछ घटना बीता, हानुश को जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और हानुश के घड़ी, आखिरकार हानुश देखिए सब कुछ खो जाने के बाद, अपने आप में सब कुछ लूट जाने के बाद भी उनका जो अंतिम प्रयास था कि उनकी घड़ी जिंदा रहे, यही इस नाटक की विशेषता है। यही एक कलाकार की सच्ची नीयत है और ईमानदारी है। यही इस नाटक की एक प्रमुख महत्वपूर्ण बात है। तो यह नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम 16वें भाग में पूरे नाटक के सारांश के बारे में आपको समझाएंगे।